आज का हमारा मुद्दा है रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में। ये मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है और हर बार हमारे समाज को झंझोर के रख देता है जब भी इसकी सच्चाई सामने आती है और जब भी इस बात के ऊपर चर्चा लोगों के बीच में आमतौर पर बनाई जाती है। इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी और अदर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आज के मुद्दे में हम लेके आए हैं आज ही मानयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पे दिए हुए बिल्कुल नए फैसले में, जिसका केस नंबर डायरी नंबर 18365 ऑफ 2026, जिसका मुकदमे का नाम राघवेंद्र वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर था, का लेके आए हैं। ये उन बच्चों के लिए जानकारी का मुद्दा है जो अपनी तरक्की को चाहते हैं और जो उस तरक्की को पाने का सीधा और छोटा रास्ता सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को मानते हैं। मौजूदा मुकदमे में माननीय अदालत के पास ये मुद्दा आया कि जो इस केस में एप्लीकांट है वो एक कर्नाटका स्टेट में रहने वाला था और कर्नाटका स्टेट में उसने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बतौर में कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी के लिए आवेदन दिया और उस आवेदन में उसने अपने मांगे हुए हक के बारे में खुद को रिजर्व्ड कैटेगरी का घोषित किया था। जब ये मामला डिपार्टमेंट के पास उसकी नौकरी की बाबत पेश हुआ तो महकमे ने इस बात का संज्ञान लिया कि एप्लीकांट के दोनों माता पिता सरकारी मुलाजम हैं और सरकार की लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज के वो मेंबर हैं और दोनों की जो सालाना आमदन है वो इस मुकदमे में 19,85,000 रुपया सालाना दर्ज की गई, जो सैलरी एप्लीकांट के माता और पिता सरकारी दफ्तर से बतौर मुलाजम जो मुलाजमत उन्हें रिजर्वेशन कोटे के होते हुए मिली थी द्वारा ली जाती थी। अब एप्लीकांट भी अपने माता पिता की तरह डिपार्टमेंट से इस बात के लिए आवेदन कर रहा था कि उसे भी रिजर्व्ड कैटेगरी का मेंबर मानते हुए और रिजर्व्ड कैटेगरी का फायदा देते हुए ये जो नौकरी जिसके लिए उसने आवेदन दिया है वो नौकरी उसे दे दी जाए। पर डिपार्टमेंट ने ये कहते हुए उसके उस नौकरी को पाने वाले आवेदन को खारिज किया कि क्योंकि तुम्हारे माता पिता दोनों ही सरकारी मुलाजम हैं और उनकी सैलरी जितनी वो सरकार से हासिल करते हैं वो क्रीमी लेयर जो सरकार द्वारा नियत की गई है उस क्रीमी लेयर को भी पार करते हैं, इसलिए आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप रिजर्व्ड कोटे कैटेगरी में अपने लिए नौकरी का आवेदन कर सको। तो एप्लीकांट ने डिपार्टमेंट के इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया, जिसका फैसला ओरिजिनली आवेदक के खिलाफ आया, लेकिन मानयोग हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने
ये मुकदमा एप्लीकांट के हक में कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का आदेश पारित किया कि वो आवेदक को रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट देते हुए नौकरी दे। इस फैसले को स्टेट की तरफ से डबल बेंच ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसकी सुनवाई करने के बाद और दोनों पक्षों की कार्यवाही को सुनने के बाद मानयोग अदालत ने यह फैसला किया कि आवेदक का परिवार सोशली, इकोनॉमिकली और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो चुका है, और क्योंकि उनके घर में रिजर्व्ड कैटेगरी के पहले ही 2 कर्मचारी बेनिफिट लेते हुए नौकरी कर रहे हैं और एक अच्छी खासी सैलरी जो है वो सरकार से हासिल कर रहे हैं, इसलिए आवेदक का नौकरी में रिजर्व्ड कैटेगरी से अपनी सीट रिजर्व करने का या करवाने का कोई भी हक नहीं है। तो एप्लीकांट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के इस फैसले को, ये जो मुकदमा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, को मानयोग सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज किया और उसने अपना पक्ष फिर उन्हीं बातों पर रखते हुए अपने हक में फैसले की उम्मीद जाहिर की, जिससे वो रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए अपनी नौकरी सरकारी मुलाजम के तौर सरकारी डिपार्टमेंट में ओबीसी या रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए पा सके। तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये फैसला किया कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसको इसलिए एग्जिस्टेंस में लाया गया था कि जो भाई हमारे बैकवर्ड क्लास में या पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, उनको सामाजिक पैसों से और उनका संतुलन आम लोगों के बराबर करने के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी के कानून को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। पर मौजूदा मुकदमे में जैसा कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके माता पिता पहले ही सरकारी मुलाजमत अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए हासिल कर चुके हैं और सरकार से बहुत बड़ा जो सैलरी की शेप में रकम हासिल कर रहे हैं, तो उसको इस बात का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि अगर माता पिता दोनों आईएएस बन जाते हैं तो उनके बच्चे अब अपनी बारी में उस रिजर्व्ड कैटेगरी को क्लेम करते हुए अपने हक में सरकारी मुलाजिम और सरकारी नौकरी पाने का हक रिजर्व्ड कैटेगरी को मुख्य रख के नहीं कर सकते हैं। अब ये आपके विचार में और आपकी सहमति में इस फैसले का क्या नतीजा ठीक है या नहीं, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते, लेकिन मानयोग सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन सब लोगों को राहत दिलवाने वाला रहेगा जो उन नौकरियों से इसी बात को लेके हाथ धो बैठते हैं कि उनको रिजर्व्ड कैटेगरी की वजह से नौकरी में किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिली या उनका हक जो था वो उनकी सोच के मुताबिक छीन लिया गया है। तो ये एक फैसला अपने आप में एक बहुत बड़े वर्ग को राहत देने वाला है, जिसके मुताबिक ये तय किया गया है कि अगर माता पिता पहले ही रिजर्व्ड कैटेगरी के मुताबिक अपने आप को सरकारी महकमे में मुलाजमत दिलवाने के लिए पूरी तरह से काबिल थे और वो अपनी उस नौकरी को हासिल कर चुके हैं और अच्छी जगह पे और अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तो उनके बच्चे
खुद को रिजर्व्ड कैटेगरी का कहते हुए कोई भी बेनिफिट सरकार से नहीं ले सकते। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए और अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। धन्यवाद।